ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे सुन्न अवस्था एकदम सुन्न हो जाएं। जब योग में बैठे तो आज बाबा सुन्न अवस्था बोल रहा, शरीरी अवस्था। तो बाबा कहते हैं आज कि सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। अशरीरी बनने का जब हम आत्मा समझेंगे तो इन आँखों से देखते हुए भी नहीं दिखाई देगा, एकदम साइलेंस। बाबा कहता अशरीरी मतलब कोई हलचल नहीं होना चाहिए। इसी अवस्था में अब रहने का अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। शरीर कभी बैठते हैं ना तो कभी इधर हिलना कभी इधर डुलना होता है ना, तो बाबा कहता नहीं, अब अभ्यास करो एकदम अचल अडोल बैठने का। प्रश्न है सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है और उसको प्राप्ति कैसे करें? उत्तर है संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना। संपूर्ण सिविलाइज्ड, किसी भी आत्मा के प्रति कुछ भी भाव गलत नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी बुरा हो, वो विकारी है, वो मायावी है, लेकिन आत्मा बुरी नहीं है। तो इसलिए सिविलाइज्ड बनना है, यही ऊंची मंजिल है। सबसे पहला ऊंची मंजिल क्या है कि हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचें। हर एक आत्मा बहुत अच्छी है। कर्मेंद्रियों से जरा भी चलायमानी ना आए। कर्मेंद्रियों से जरा भी चलायमानी, वो ऐसा है ऐसा करता है, देखते के साथ तो आंखें बोलना शुरू कर देती है ना, और आंख दिखाती है ना, और मुख बोलना, मन बोलना शुरू कर देता है। तो सबसे बुरा क्या हुआ? आंख हुआ ना। तो इसलिए आँखों को सिविलाइज्ड बनाना है, निर्विकारी बनाना, एकदम सच्चाई सफाई से देखना है कि आत्मा को हम देखें, संपूर्ण सिविलाइज्ड बन जाए। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही आपको मिलेगी। जब आँखों से देखते हुए भी बाहरी रूप हम आत्मा को देखें तब कहेंगे वो सिविलाइज्ड है और वो विश्व राज तख्त पर बैठ सकता है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अगर आप आत्मा को देखें तो आप विश्व का बादशाही ले सकते हैं। अगर आप शरीर को देख रहे हैं तो आप दास दासी बन सकते हैं, बन जाएंगे। तो अर्थात राजाओं का राजा बनने के लिए आए हो, नहीं तो प्रजा बन जाओगे। आए हो राजाओं का राजा बनने, शरीर को देखने से आप क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? प्रजा, दास दासी बन जाएंगे। क्या देखना है? आत्मा देखना है। तो ध्यान से सुनेंगे, पूछेंगे, है ना। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, किसी के बारे में क्या सोचते हैं हम? गलत तो नहीं सोचते हैं, एकदम अच्छा अच्छा सोचना है। कोई कितना भी गलत हो, आपका संस्कार है अच्छा सोचना। एक जगह कीचड़ में फूल है, कीचड़ के साइड में एक फूल, गुलाब का फूल का पौधा है। कीचड़ बदबू दे रहा है, गुलाब क्या करेगा? बदबू देना शुरू कर देगा क्या? गुलाब तो अपना खुशबू देगा ना। तो हम किसी का बदबू देखकर हम बदबूदार क्यों बन जाते हैं? वो ऐसा कर रहा ऐसा कर रहा, ये बदबू देना हुआ। हम खुशबू दे, वो अपना बदबू, उसका संस्कार है ना बदबू देना, उसका गलती तो नहीं है कीचड़ का। तो उसी तरह हमारा जो संस्कार, हम उसमें टिके रह जाए। तो कोई भी धूल तो नहीं होती, ये चेक करो अपने अंदर। ओम शांति। आत्मा अभिमानी होकर बैठना है। रोज अभी बाबा कह रहा है कि आत्मा अभिमानी बनकर बैठना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते, ऑलराउंडर कौन थी? रुक्मिणी दादी थी, एक रुक्मिणी नाम था, दादी ऑलराउंडर थी। वो दादी गुलजार की माँ, वो जो सब काम करती थी, इसलिए बाबा उनको ऑलराउंडर कहते थे। तो ऑलराउंडर से पूछते हैं सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? क्या रहेंगे? तो बाबा पूछता है ऑलराउंडर दादी से कि सतयुग में आत्म अभिमानी होंगे कि देह अभिमानी? वहाँ तो ज्ञान ही नहीं होगा ना आत्मा और देह का। वहाँ तो ऑटोमेटिकली आत्माभिमानी ही रहते हैं। वहाँ तो मतलब जैसे अच्छा और बुरा का ज्ञान होता तब तो बोलते हैं ना, हाँ ये अच्छा ये बुरा है। वहाँ तो ज्ञान ही नहीं रहेगा, वहाँ केवल अच्छा अच्छा होगा। तो उसी तरह तो घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती वहाँ कि मैं आत्मा हूँ, प्रैक्टिस यहाँ से जाएगी। हाँ, वहाँ ये समझते हैं कि अब यह शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़कर दूसरा लेना। मतलब बड़ा हुआ जैसे बूढ़ा हुआ। शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, 150 साल पूरा होता है, तो ये तो नहीं ना बोलेंगे कि हम बूढ़े हो गए। बूढ़ा तो वहाँ कोई होता ही नहीं है।
वो फिर खराब भी नहीं होता है शरीर की बीमार हो गया, लेकिन बोलेंगे कि शरीर अब बहुत बड़ा हो गया, अब इसको छोड़कर हमको बच्चा बनना है, ये बोलेंगे। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी वहाँ पुराना शरीर छोड़ नया लेती, खुशी खुशी से छोड़ती है। भगवान मिसाल दे समझाते हैं, सर्प का मिसाल देकर समझाते कि एक तरफ पुराना शरीर हटता जाता है केचुआ, और नया शरीर तैयार होकर निकलता जाता है। बड़ा अच्छा, कभी देखेंगे ना, यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं ये चीज़ कैसे साफ शरीर छोड़ता है। तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भू कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाए। हम लोगों को पूरा कोशिश करना है कि सभी को ये ज्ञान का भू करते रहें सभी के पास, ताकि वो सुन सुनकर आज न कल अच्छे बन जाएं। ऊंचे से ऊंचा पढ़ाइए, मनुष्य से देवता बनाना। ऊंचे से ऊंचा पढ़ाई का लक्ष्य क्या है कि मनुष्य के से देवता बना देना। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। भगवान को मनुष्य से देवता बनाने में समय नहीं लगता है, और हमें भी किसी को सिखाने में समय नहीं लगना चाहिए। किसने किया? देवताओं ने नहीं किया ये काम, भगवान करते हैं, शिव बाबा करते हैं। भगवान ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। तुमसे सब जगह पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। जब हम लोग सेवा करने जाते हैं ना, तो बहुत लोग क्वेश्चन किए कि आप लोग अपना पैसा भी लगाते हैं, भाड़ा भी लगाते हैं, टोली भी ले जाते हैं, क्या फ़ायदा है? तो हम लोग जाने और बाबा जाने क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। तो हम लोगों को तो अपना सेवा करना है, अपना तन मन धन कहाँ सफल करेंगे? अपने बिजनेस में, अपने घर में, लौकिक में, ये तो सभी लोग करते करते आज नीचे गिरते आ रहे हैं। हम लोगों को तो बेहद के परिवार में सफल करना है। तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट को लिखत का एक छोटा सा पर्चा छपा हुआ हो, लिख दे। बाबा उस समय बोलता था कि एक पर्ची छपाओ जिसमें हमारे दुखों का भी गिनती हो और हम क्या पाना चाहते हैं, वो सारा चीज़ उसमें लिखा हो। जो कोई भी पूछे तो उनको ये पर्चा दे दो, जिससे वो समझ जाएं कि हम क्या पाना चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, क्या हमारा लक्ष्य है, ये सारा चीज़ लिख देना चाहिए। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया। इस समय ये कलयुगी पतित दुनिया है, जिसमें महान अपरम अपार दुख है। महान अपरम अपार दुख है मतलब बहुत ज़्यादा दुख है। मतलब ऐसा दुख होता है ना कभी कभी कि लगेगा कि कोई रास्ता ही नहीं, अब कहाँ जाएं जब दुखों का पहाड़ आ जाता है तो। लेकिन बाबा का ज्ञान सुनने से समाधान अपने आप निकल जाता है, अपने आप सब कुछ ठीक होने लगता है। तो उस समय महसूस होता है कि हम क्यों इतना बेचैन हो रहे थे, क्यों हम इतना परेशान हो रहे थे। समाधान तो एकदम आसान था। तो लेकिन ये ज्ञान हमें समाधान देता है। अब हम मनुष्यों को सतयुगी पावन महान सुखधाम में ले जाने की सेवा कर रहे हैं, वह रास्ता बताते हैं। हम ऐसे नहीं कि हम अद्वैत नॉलेज देते हैं, अद्वैत नॉलेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अद्वैत नॉलेज देते हैं कि मतलब हमारे जैसा कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। तो अद्वैत नॉलेज देते हैं, ऐसा नहीं है। वे लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं, मतलब शास्त्रों का ज्ञान दूसरी जगह है ही नहीं, ऐसा सोचते हैं वो लोग। वास्तव में वह कोई अद्वैत नॉलेज है ही नहीं। शास्त्रों का ज्ञान अद्वैत नहीं है। अद्वैत मतलब जो ज्ञान एक ठो दिया वो दूसरा दे नहीं सकता है। तो परमात्मा का ज्ञान अद्वैत है, आत्मा का ज्ञान, लेकिन मनुष्यों का ज्ञान अद्वैत नहीं हो सकता है। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है। मनुष्यों को क्लियर करके बताना कि मनुष्य जो भी ज्ञान देते हैं वो द्वैत है। दो तरह का ज्ञान, एक होता है आत्मा का ज्ञान, एक होता है शरीर का ज्ञान, वो द्वैत हो गया। लेकिन परमात्मा आत्मा का ही ज्ञान देती है। ऐसी लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाए कि इन्हों का उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र शिष्टाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते। कितना क्लियर किया बाबा कि बोलो उन लोगों को कि कलयुगी पतित दुनिया से भ्रष्टाचारी मनुष्यों को अपार दुखों से निकालकर सतयुगी पवित्र शिष्टाचारी दुनिया में ले जाने का हम पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा यह ऐसे निबंध बच्चों को देते लिखने के लिए कि ऐसे ऐसे पर क्लास कराओ, निबंध लिखो, क्या क्या समझाने देना चाहिए, ऐसे क्लियर करके लिखना है। सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हो, झट वह निकाल कर दे देनी चाहिए। जो तो समझे हम तो दुखधाम में हैं, गंध में पड़े हुए हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़ी हैं कि हम कलयुगी पतित दुखधाम के मनुष्य। कोई समझता है कि हम कलयुगी दुखधाम में हैं?
लेकिन जब दुख का पहाड़ गिरता है ना, तब वो सोचता है कि नहीं, अब हम दुख में हैं, यह हमको अपार सुख में ले जाती है। तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाओ, जैसे बाबा ने छपाया था, सतयुगी हो या कलयुगी। अभी सतयुगी हो या कलयुगी हो, तो सतयुगी में तो बहुत सारा गुण आ जाता है। सतयुगी मतलब सत्य पर हूँ, सत्यम शिवम मतलब मैं आत्मा हूँ, इस पर आधारित हो दुनिया। सतयुगी जहाँ सभी लोग सच बोलते हूँ, और जहाँ सच वहाँ बिठो नच, जहाँ सच्चाई है वहाँ लोग खुशी में नाचेंगे, झूठ आने पर लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं। परंतु मनुष्य थोड़ी समझते हैं, रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देते हैं। अब ये आज बाबा ये बात बहुत टच कर रहा था कि रत्नों को पत्थर समझकर फेंक देते हैं। तो ये नॉलेज जो हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि कोई छोटा बच्चा भी हमें नॉलेज दे रहा है, तो नॉलेज, अरे ये छोटा होके नॉलेज देगा हमको, तो हम लोग रत्नों को क्या कर रहे हैं, पत्थर समझ के फेंक ही दे रहे हैं ना। इस समय छोटा या बड़ा, बहुत साल का या नए कुछ साल का बच्चा नहीं, ज्ञान ज्ञान होता है। हो सकता है किसी के मुख से ऐसा ज्ञान निकले जो हम लोगों को टच करे, हमारी परिस्थितियों को दूर कर दे। तो इसलिए ज्ञान रत्नों को लेना है, ऐसा नहीं उसको पत्थर समझकर फेंक देना है। अब यही चीज़ क्या हो जाएगा, द्वापर में हीरा जवाहरात के रूप में बदलेगा। और वहाँ पर अगर आप यहाँ ज्ञान रत्नों को किनारा कर दे रहे हैं, तो वहाँ पत्थर समझकर फेंक देंगे हीरा जवाहरातों को। और वही दूसरे व्यक्ति आएंगे, उस ज्ञान को लेंगे, उसके पास पत्थर हो, वो रतन मिल जाएगा उसको। और बाद में आप पछताएंगे, हमको भी ज्ञान दे रहा था, हम सुने नहीं, हमको ये पत्थर मिल रहा था लेकिन हम पत्थर समझ के फेंक दिए ज्ञान, ये रत्नों को। तो यह ज्ञान रतन है, इस ज्ञान रतन को पहले धारण करो। वह समझते शास्त्रों में भी रतन है, तुम क्लियर कर ऐसा बोलो जो समझे। यहाँ तो अपार दुख है, दुखों की भी लिस्ट हो, कम से कम 101 तो जरूर हो। बाबा क्या बोलता है, 101 दुखों की लिस्ट बनाओ, क्या क्या दुख है सबसे पूछ कर अपने अंदर भी चेक कीजिए, हम लोगों को क्या क्या दुख हुआ। तो इस दुख धाम में अपार दुख है, यह सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। दूसरी तरफ फिर अपार सुख का भी लिखो, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होता। हम वो राज्य अथवा सुख धाम स्थापन कर रहे जो झट मनुष्यों का मुख ही बंद कर दे। हम लोग ऐसे कैसे स्थापन कर रहे हैं, लोग पूछेंगे फिर, बोले आइए ज्ञान देते हैं, कैसे सुख का स्थापना कर रहे हैं। वह कोई समझते थोड़े ही हैं कि इस समय दुख धाम है, इसको तो वह स्वर्ग समझकर बैठी, बड़े बड़े महल नए नए मंदिर आदि बनाते रहती है। यह थोड़े ही जानते हैं कि यह सब खत्म हो जाने वाले हैं। बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, बड़े बड़े महल बना रहे हैं। तो देखिए, एक है रहने के लिए ज़रूरत है और एक है दिखावा के लिए बनाना, दोनों में बहुत अंतर है। और ये मंदिरों की बात नहीं है, ये सेंटरों की भी बात हो रही है। लोग बना तो रहे बड़ा बड़ा, लेकिन सेवा भाव से बनाए तो बहुत अच्छा है। ब्रह्मा बाबा बहुत सारा मकान बनवा रहे थे, क्यों? बाबा जानते थे भविष्यवाणी कि बहुत सारे बच्चे आएंगे। तो उसी तरह हो सकता है जो सेंटर भी बन रहा उसमें बहुत सारे बच्चे आए, इसलिए बाबा बनवा रहा, करण करावनहार बाबा। लेकिन आज जो बड़ा बड़ा घर बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, उसमें कोई लक्ष्य नहीं है, बस दिखावा मात्र है। तो पैसे तो उन्हों को बहुत मिलते हैं रिश्वत के। बाप ने समझाया ये सब माया का, साइंस का घमंड है। मोटरें, एरोप्लेन आदि सब माया का शो है, उससे सुख नहीं मिल रहा है। मोटर गाड़ी से चलते चलते अचानक एक्सीडेंट हो गया, एरोप्लेन में सफ़र कर रहे अचानक प्लेन क्रैश हो गया। तो यह भी कायदा है, जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं ना, तो माया भी अपना भपका दिखाती है। देखो ये भी स्वर्ग है, लेकिन ये भी तो बाबा बोला कि स्वर्ग में दास दासी हो चाहे राजा रानी सब सुखी रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, गरीब सुखी हैं क्या, या अमीर डर में नहीं जी रहे हैं? इनको कहा जाता है माया का पौंप। तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन करे हो। अगर माया की कहाँ प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर में खाता है। जब कोई किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते ये क्रिमिनलाइज है, मतलब विकारी है। अगर आप किसी के फंस जाता है ना, ये बहन बहुत अच्छी लग रही है, ये भाई उसको टच करना चाहते हैं, तो ये सब विकारी ख्यालात आ जाता है उसके अंदर। कलयुग में क्रिमिनलाइज्ड नेशन, सतयुग में सिविलाइजेशन होता है, सिविल बुद्धि होता है, एकदम साफ सुथरी सच्चाई सफाई होता है। इन देवताओं के आगे सभी माथा क्यों टेकते हैं? क्योंकि वो निर्विकारी थे और हम विकारी बन गए। आप निर्विकारी, हम विकारी। इसीलिए बाप कहते हैं हर एक अपनी अवस्था को देखो, दूसरों को नहीं।
अपनी अवस्था को देखो, घड़ी घड़ी चेक करो मेरी अवस्था क्या है। बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखें, हमारी बुद्धि किसी के नाम रूप में तो नहीं जाती। बड़े बड़े महारथियों को आज बाबा सावधानी दिया है कि अपने को देखो कि किसी के नाम रूप में तो नहीं फंस जाते हैं कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत खराब है। खराब में भी लोग फंस जाते हैं, वो बहुत खराब है तो खराब है तो हम याद कर रहे हैं, उसके नाम रूप में फंस रहे हैं। फलानी बहुत अच्छी लगती है, यह करें, कुछ अंदर में आ जाता है, यह करें, थोड़ा पकड़ के देखें, ये सब भी विकार है। तो यह तो बाबा जानते हैं। तो बाबा कहता है इस समय संपूर्ण सिविलाइज्ड कोई है नहीं, जरा भी चलाए मानी ना आए। लेकिन हम लोगों को सावधानी बाबा दे रहा है कि हमारी कर्मेंद्रियों द्वारा कोई चलाए मानी ना आए। ये बहुत सुंदर है, कितना गोरा है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब नहीं चलाए मानी। आत्मा चमकता हुआ सितारा को इमर्ज करे, सब में दिख तो नहीं रहा है लेकिन आत्मा को ही मर्ज करे। कोई बिरले ऐसे होते हैं, आंखें कुछ न कुछ धोखा जरूर देती है। ड्रामा किसकी सिविलाइज्ड जल्दी नहीं बनती है, जल्दी तुरंत ज्ञान में आए और आप सोचे कि हम आत्मा देखने लगे, ये नहीं होता है। शरीर दिख ही जाता है, आंखों को आदत है ये देखने का। तो खूब पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करनी है, कहाँ हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंची मंजिल है, इसीलिए कहा था चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो अर्थात राजाओं का राजा बनने आए हो और गिरे तो प्रजा में चले जाओगे, इसलिए बहुत सावधानी रखना अपने अंदर। आजकल तो कहेंगे विकारी जमाना है, भल कितने भी बड़े आदमी हैं, समझो क्वीन है, रानी है, उसके अंदर भी डर रहता होगा कहाँ कोई हमें उड़ा न दे। देखिए कोरोना काल में जब एक जो करोड़पति हैं उनके यहाँ गए थे, कितना डर था उनके अंदर कि हम निकले नहीं, मरने का डर, कितना डर रहता है। तो वही बाबा क्लियर करा कि रानियों को भी डर रहता कहीं हमको उड़ा ना दे, कुछ कर ना दे। तो हर एक मनुष्य में अशांति है, कोई कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले खुद तो शांति में रहो, पहले खुद ही शांति में रहना है, तब दूसरों में भी वो बल भर सकोगे। जब खुद ही नहीं रहेंगे तो दूसरों को कैसे बल भरेंगे। तो खुद पहले रहें, किसी भी बात में एकदम इंजॉय करें तो देखिएगा कि बहुत जल्दी वो सॉल्व हो जाता है। जब हम फंस जाते हैं ना तब और ख़राब हो जाता है। तो वहाँ तो बड़ा शांति का राज्य चलता है, आंखें सिविल बन जाती है। तो बाप कहते अपनी जांच करो, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। एक दिन जांच करना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल आज के दिन हम किसी को दुख तो नहीं दिए, अपने बोल द्वारा, अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा, आंखों द्वारा किसी को गलत ढंग से तो नहीं देखें। इसमें बहुत मेहनत करनी है, अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को सच कभी नहीं बताते हैं, देख लेते हैं उसके बाद भी नहीं बताते। बाबा हम शरीर को देख लिए, बाबा हम इसके विकारों को देखें, सच नहीं बताते हैं। कदम कदम पर भूलें होती रहती है, थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा भूल हो गई। अगर शरीर को देख लिए दिख तो जाता ही है, लेकिन तुरंत बोले बाबा आत्मा को मैं देख रही हूँ, तो आप बाबा को बताएं ना कि हम शरीर को देख रहे थे, दिख रहा है इन आंखों से, लेकिन हम आत्मा को देखें। भूल हुई फौरन नोट करो, 10-20 भूले तो रोज ही करते होंगे। क्लियर कर रहा बाबा कि 10-20 भूल रोज करते, इसीलिए तो माइनस पॉइंट पे चला जाता है ना कि अगर अच्छा आप नहीं कर रहे हैं, अब भूल तो निश्चित होना है, तो इसीलिए माइनस पॉइंट में चला जाता है। जब तक अभूल बने, जब तक अभूल नहीं बनते हो तब तक 10-20 भूलें होती रहती है। परंतु सच कोई बताता थोड़ी ही है, बाबा सब जानता है, गलती तो सबसे हो रहा है लेकिन बताता नहीं है। दे अभिमानी से कुछ न कुछ पाप जरूर होगा, वह अंदर उसी को खाएगा कि हम गलत किए, हम गलत किए हैं। देखिए कोई अच्छा भी बोल रहा है, लेकिन हम अगर गलत है ना तो हमको वो बात टच करेगा कि मेरे लिए ही बोला जा रहा है, मेरे लिए ही बोला जा रहा है, और उसको बुरा लगेगा। लेकिन हमको बुरा क्यों लग रहा है? अगर हम गलत नहीं है तो बुरा नहीं लगना चाहिए। तो यहीं पर पकड़ में आ जाता है कि मेरे अंदर क्या भरा हुआ है, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास भरा हुआ है, मेरे पास मतलब कोई भी सामान भरा हुआ है, चावल भरा हुआ है, आप चावल लेंगे क्या? नहीं, मेरे पास है। तो इसीलिए वो फिर बोलेंगे कहाँ रखेंगे, अगर कोई देगा तो हम बोले कहाँ रखेंगे,
उसी तरह किसी के बाद कीचड़ा भरा हुआ है तो वो चीज अगर उसको और गलत बोल दीजिए ना तो वो चिड़चिड़ा जाता है कि कहाँ रखेंगे, मेरे पास ऑलरेडी पहले से कीचड़ा भरा हुआ है तो इसलिए उसको अच्छा देना है। तो अंदर में उसको खाता भी रहेगा कि मेरे अंदर है, कोई कुछ बोल दिया ना तो उसको लग जाएगा। कई तो समझते ही नहीं कि भूल किसको कहते हैं, कई ये भी नहीं समझते कि भूल आखिर कहते किसको है। जानवर समझते हैं क्या? जानवर को क्या पता, वो तो बस अपना कार्य करता है। तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थी, बंदर बुद्धि थे ही ना। कोई छोटा सा बात बोल दिया उछल पड़ते थे, ऐसा क्यों बोला, हम तो जा रहे पूछ के ही रहेंगे, आज तो हम उसको सबक सिखा के रहेंगे, करते थे ना। तो ये है बंदर बुद्धि, उछल उछल कर इस पेड़ से उस पेड़ में जाना। इनडायरेक्टली बाबा जानवर कह रहा है तो जानवर से भी बदतर हो गए थे ना। इसीलिए तो बाबा को पशुपति नाथ भी कहते हैं। अब कोई 50% सुधरा है और तो कोई 10%, कोई कितना चेंज हो जाते हैं। ये भी है कि कोई 50 है तो कोई 10 भी है और कोई 80% भी होंगे। अब आंखें तो बहुत धोखा देने वाली है, सबसे तीखी आंखें बहुत जल्दी दौड़ जाती हैं एक बार। तो बाबा कहता है कि आंखें बहुत तीखी हैं, बहुत मेहनत करना, आंखों को ही सुधारना बहुत मेहनत है। बाप कहते तुम आत्मा अशरीरी आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लोगी? पता है कौन सा शरीर लेंगे? नर का कि नारी का, कृष्ण का कि राधा का? कृष्ण का लेंगे तो यही लक्ष्य रखना है। किस संबंध में जाओगे, किसके संबंध में जाओगे, किस संबंध में आओगे, ये सब नहीं पता, अभी मालूम नहीं पड़ता है। गर्भ में शून्य ही शून्य रहते हैं, एकदम शांत रहती है ना आत्मा। आत्मा बिल्कुल ही शून्य हो जाती है। जब शरीर थोड़ा बड़ा हो तब पता पड़ता है, हलचल होने लगती है। जब शरीर थोड़ा बड़ा हो जाता है ना तब आत्मा चुरपुर करती है। तो तुमको ऐसा बनकर जाना है, बस ये पुराना शरीर छोड़ कर हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पाठ बजाएंगे। अभी तुम्हें शांत रहना, मतलब कहने का मतलब अभी बाबा के पास है ना, अभी हम लोग गर्भ में, अभी हम लोग को शांत रहना है, कोई भी चीज़ का आकर्षण नहीं, बस अपने आप को तैयार करना है उस रूप देवी देवता के रूप में। जब देवी देवता के रूप में हम लोग जाएंगे सतयुग में तब सुंदर सा पाठ बजाएंगे। तो सुन होने का समय अभी है, अभी ये गर्भ है। तो भल आत्मा संस्कार ले जाती है। जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते हैं। जैसे जैसे आप ज्ञान को समझने लगते हैं तब संस्कार इमर्ज होता है और वो संस्कार ही हम दूसरे जन्म में ले जाएंगे। अभी तुमको घर जाना है, इसीलिए पुरानी दुनिया का इस शरीर का भान उड़ा देना है। कुछ भी लोभ लालच नहीं रखना है। इस शरीर को कोई साज सजावट नहीं, कुछ भी नहीं, बस साधारण रूप में रहना है। कुछ भी याद ना रहे। परहेज तो बहुत रखना चाहिए, हर चीज़ का परहेज, खान पान का परहेज, घूमने फिरने का परहेज। जहाँ पर लगे आपको कि ये व्यर्थ है आपको कंट्रोल कर लेना। अब बोलेंगे कि अब परिवार का इच्छा, हाँ चलो ठीक है, परिवार को भी लेके चलना है, लेकिन आप संकल्प तो कर सकते हैं ना कि बाबा मैं आपके साथ जा रही हूँ। अब आप इसमें क्या खर्च कराओगे नहीं, वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। अब ऐसा हुआ कि हम जब गए घूमने के लिए तो भूल गए, बाबा के साथ गए, मार्केट देखें, बड़ा अच्छा मार्केट लगा हुआ है, थोड़ा ये ले लें, थोड़ा ये ले लें, तो अब कहाँ रोक पाए अपने आप को। बाबा तो परीक्षा ले रहा था दिखाकर। तो हमारी मन बुद्धि भाग्य, हाँ जो ज़रूरत हो तभी कुछ ले, एकदम लगे कि हाँ ज़रूरत है तभी ले, नहीं तो नहीं। तो जो जो अंदर में होगा वो बाहर निकल जाएगा। आप बोल रहे नहीं हम बाबा के साथ जा रहे घूमने और आपका मन बुद्धि भाग रहा, थोड़ा ये ले लेते, थोड़ा ये खा लेते, मन बुद्धि भाग रहा है तो वो बाहर निकल जाएगा। शिव बाबा के अंदर जो ज्ञान है, मेरा भी पाठ है तो मैं मेरे लिए कहती हूँ ना, तुम ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर महिमा गाती हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानती। तो अभी शिव बाबा के अंदर ज्ञान है, तो जैसे ही शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए ज्ञान निकलने लगा बाहर। उसी तरह हमारे अंदर जो भाव रहता है ना दुनिया के प्रति, शरीर के प्रति, देहधारी, वो बाहर निकल जाएगा। आप सोचेंगे दबा के चले, नहीं रहेगा। तो अभी तुम अर्थ सहित जानती हो। बाकी आत्मा की बुद्धि बर्थ नॉट ए पेनी हो गई है, कौड़ी मिसल हो गई है बुद्धि उसका। अब बाप कितना बुद्धिमान बनाते हैं। मनुष्यों के पास तो करोड़ है, पदम है, यह माया का पंप है ना। लोग सोचते मेरे पास तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन ये अल्पकाल का आपको सुख दे रहा है,
कब कैसे ख़त्म हो जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा। साइंस में भी जो अपने काम की चीज़ें वह भी होंगी, वह बनाने वाले वहाँ भी जाएंगे, सतयुग में भी वहाँ बनेगा पुष्पक विमान। कौन बनाएगा? ये साइंस वाले ही बनाएंगे ना, लेकिन वहाँ सतो प्रधान बुद्धि से बनेगा और इसीलिए वो संकल्प से चलेगा। इतना फास्ट साइंस रहेगा वहाँ। तो राजा तो नहीं बनेंगे वहाँ वो लोग, साइंस वाले राजा नहीं बनेंगे। वो लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे और औरों को भी सिखाएंगे। और एक बाप से तुम कितने सीखते हो ना, तो एक बाप की दुनिया में को क्या से क्या बना देती हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं फिर फैला देते हैं। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक ही था, मतलब साइंस कोई एक चीज़ बनाया, अब उसको देखकर सारे देश वाले बनाना शुरू किए। बॉम्ब्स कोई एक ही बनाया, फिर सारे देश वाले बनाने लगे। तो समझा इससे दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर और बनाते चले गए। वहाँ भी साइंस तो चाहिए ना, टाइम पड़ा है, सीख कर होशियार हो जाएंगे। इसीलिए माया का पंप भी बनना जरूरी है। यहाँ सीखेंगे तब तो वहाँ फाइन बुद्धि होगी, बाबा उसको और क्लियर कर देगा। अभी देख रहे कैसा कैसा बन रहा है। तो हर चीज़ कितना फाइन बनाएगा तो किसी के द्वारा बनवाएगा ना। तो ये बनाकर दिखाया जा रहा है, कार्ड कैसा छप रहा है, ये प्री वेडिंग होना, बार बार फंक्शन मनाना, ये सब सतयुग का निशानी है जो यहाँ बाबा दिखा रहा है। इसमें मूंझना नहीं है, किसी के द्वारा तो दिखाएगा ना सतयुग, वो दिखाया जा रहा है। तो बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर वो बनेंगे। जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुख कर रहे हैं वो वहाँ जाकर नौकर चाकर बनेंगे। और जो बच्चे बाबा के एकदम साधारण रूप से चल रहे हैं, नशा अगर जिसको चढ़ जाता है ना, जिसकी तीसरी आँख खुल जाती है, ज्ञान का नेत्र, उसको दिखता है कि हम कितने समय के लिए सुखी बनने जा रहे हैं, 2500 साल। और यहाँ का सुख क्या है? अल्पकाल का। तो अल्पकाल में बुद्धि क्यों भटकाएं? ये आ जाना चाहिए। जिन बच्चों का नहीं आता, नहीं अब दुनिया को लेके चला, चलिए कोई बात नहीं, चलिए। तो यहाँ का अल्पकाल का सुख, वहाँ का दास दासी आपको बना दिया जाएगा। तो बाबा क्लियर करा, स्वर्ग में आकर दास दासी नौकर चाकर बनेंगे। वहाँ सब सुख की बातें होती हैं, सब सुखी होते। जो सुख धाम में था वह फिर होगा। वहाँ कोई रोग दोष शोक दुख की बात नहीं। यहाँ तो अपरम अपार दुख है, वहाँ अपरम अपार सुख है, मतलब जिसका पार नहीं पाया जा सकता, ऐसा सुख है वहाँ। अभी हम स्थापना वो कर रहे हैं। तो अभी कैसे चलना है? हमारा सब कुछ एकदम बाबा कहता है कि दिव्यता से भरा हुआ होना चाहिए। खान पान बोल चाल रहन सहन सब कुछ, हमारा चेहरा चलन बता दे। दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। पहले खुद को ऐसी स्थिति अवस्था में चाहिए, फिर पंडिताई नहीं चाहिए। सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए कि आप दूसरों को बता रहे, अपने अंदर परिवर्तन ही नहीं कर रहे हैं। तो पंडिताई बाबा इसको कहता है कि सुनकर सुना देना, ये पंडिताई है। सुनकर धारण करना और अपने प्रैक्टिकल स्वरूप से दूसरों को ज्ञान देना, ये सही है। तो ऐसा ही एक पंडित का कथा है ना, कि सबको बोलता था कि राम राम करो तो नदी पार हो जाओगे। अब बोला राम नाम कहने से पार हो जाओगे। इस समय की बात है, उस नदी तो पार कर गया, सारी जो जिसको जिसको ज्ञान सुनाता था ना, वो राम राम करके नदी पार कर गया। और जो पंडित था ना, वही रह गया, वही डूब गया। तो तुम बाप की याद में विषय विकास सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। अगर यहाँ भी ब्राह्मण बच्चे सबको बोले बाबा बाबा करो दुख दूर हो जाएगा, खुद ही बदलाव ना करे अपने अंदर, तो खुद तो डूब जाएंगे, दूसरों को पार लगा देंगे। तो यहाँ तो तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी होनी चाहिए। योग बल नहीं तो क्रिमिनल आइज है, अगर योग बल नहीं है तो आपकी आई क्रिमिनल है। तो उनका तीर नहीं लग सकता है किसी को। अगर आपका विकारी ख्यालात है तो आपका तीर नहीं लगेगा। आंखें सिविल चाहिए, इस ज्ञान में सेवा करने के लिए आंखें पूरी तरह से निर्विकारी चाहिए। बाप की याद में रहकर किसी को भी ज्ञान दोगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए, परमात्मा का याद का जौहर चाहिए। नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की, मुख्य है याद की। ज्ञान की तलवार है लेकिन याद का धार होना चाहिए। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद ही नहीं करते, जानते ही नहीं कि कैसे याद करना चाहिए। आज भी बहुत समय के बच्चे भी सोचते कैसे याद करें, कैसे याद करें, उनके मन बुद्धि में चलता है। बाप कहते मनुष्यों को समझाना चाहिए, ये दुख धाम है, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में सुख का नाम नहीं, अगर है भी तो काग विष्टा के समान। काग विष्टा के समान मतलब अल्पकाल के लिए है।
सतयुग में तो अपार सुख है। मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए माथा मारते रहते, हम दुख से मुक्त हो जाएं, दुख से कैसे होंगे मुक्त जब तक कि आपका दृष्टि वृत्ति कृति शुद्ध और पवित्र नहीं बनेगा, आप नहीं निकल पाएंगे। जीवन मुक्ति को कोई नहीं जानता तो ज्ञान भी दे कैसे सकता है। जब जीवन मुक्ति को नहीं जान रहा है, दूसरों को सुख का रास्ता कैसे बताएगा। जब हम खुद ही रो रहे हैं, नहीं बाबा बाबा कीजिए ना तो आपका सब ठीक हो जाएगा, दूसरों को बोल रहे हैं क्या करे, अब परीक्षा तो आता है ना, अभी इधर परीक्षा आ रहा उधर, तो कोई मानेगा? आपका सुखी जीवन देखकर सब मानेगा। तो वह आते हैं रजो प्रधान समय में, वह फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? हठ योगी, वहाँ तो सुख काग विष्टा के समान है। राजयोग से क्या हुआ था ये वो जानते ही नहीं कि अपने ऊपर राज करने से कितना भारी सुख हम लोग को मिल रहा है। तुम बच्चे जानते हो ये सब ड्रामा चल रहा है, अखबार में तुम्हारी बहुत निंदा होती है, लिखते हैं यह भी होना है। अभी तो निंदा नहीं हो रहा है, अभी तो अच्छा अच्छा लिखते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के समय बहुत पेपरों में नाम छपता था निंदा के रूप में। अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं। दुनिया में अनेक दुख है, अभी कोई सुख थोड़ा ही है, कोई सुख नहीं है। लग रहा है कि बहुत सुखी है, लेकिन सुख नहीं है। भल कितना बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ अंधा हुआ तो दुख शुरू हो जाता है। दुखों की लिस्ट में सब लिखो क्या क्या हो सकता है। रावण राज्य में कलयुग के अंत में ये सारी बातें आ रही हैं। सतयुग में दुख की कोई बात होती ही नहीं, सतयुग तो होकर गया है ना, अभी संगम युग है, बाप भी संगम पर आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष से में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, क्या क्या जन्म लेते हैं, कौन कौन सा जन्म लेते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक कीट कीटाणु जानवर में, देवी देवता के रूप में, क्षत्रिय के रूप में, वैश्य के रूप में, हाँ शूद्र के रूप में, ये सब जन्म मिला। कैसे सुख से फिर दुख में आ गए कि जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है वो धारणा है तो समझ सकते हैं। अगर धारणा आप कर रहे हैं ना तो आपकी धारणा ही आपको बताएगी कि आप किस स्कूल में जा रहे हैं। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं, गायन भी है ना, धन दिए धन ना खूटे। जिस चीज का आप दान करेंगे वो आपको खत्म नहीं होगा। आपका धन दान नहीं करते तो गोया उनके पास है ही नहीं, इसलिए धन का दान देना बहुत जरूरी। दे दान तो छूटे ग्रहण। तन में रोग है, तन का सेवा खूब करें, आपका तन का रोग खत्म हो जाएगा। मन में अशांति है, डिप्रेशन है, आप मन से सबको दुआ दें, मन का डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। धन का कमी है, उसी स्थिति में धन का दान करें। बोलते कहाँ से करेंगे, होगा तो करेंगे, तो बिना दवा खाए बोले बीमारी ठीक हो जाएगा तब दवा खाएंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि बीमारी ठीक होने दीजिए तब दवा खाएंगे। आपको तो बीमारी रहते दवा खाना है ना, तो फिर मिलेगा ही नहीं। अब अगर दान नहीं करे तो मिलेगा ही नहीं, तो हिसाब है ना, देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। दान करना है सब कुछ का, बुद्धि कहाँ से होगी, कहाँ से होगी अगर नहीं करेंगे तो। ये सब अविनाशी ज्ञान रतन है। बाबा कहता है ज्ञान रतन का दान करना है, सेवा का दान करना, हर चीज का समय का दान देना है। नंबरवार तो हर बात में होते हैं ना, यह भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह जाकर ऊंचा पद पाएगी, कोई रूह जाकर प्रजा पद पाएगी, यहीं के बच्चे हैं बन जाएंगे जैसे कल पहले पाया था। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए अजमुख के साथ अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है। किस बात की जांच करनी है? पहला, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही, सोच कैसी रही, संकल्प कैसा रहा किसी के प्रति। आंखें सिविल रही, केवल आंखें आत्मा को देखी, आत्मा के गुणों को देखी। दे अभिमान बस कौन सा पाप हुआ। बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। ज्ञान का तलवार तो बाबा रोज दे रहा है, लेकिन उसमें याद का जौहर रहेगा तभी तो आप किसी का सिर काटेंगे, विकारी सिर। वरदान आज बहुत सुंदर है। सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सभी को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी बनो। जो सत्यता की अथॉरिटी बनेंगे, सच पर चलेंगे, झूठ का अंश नहीं। और कौन जान रहा है कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ?
खुद हम जान रहे हैं और मेरा बाबा जान रहा है। दुनिया वालों को तो हम जो बोलेंगे शायद वही विश्वास कर लें, लेकिन हमें सत्यता की अथॉरिटी बनना है, धारण करना है, तभी सभी को आकर्षित करने वाले बनेंगे और निर्भय भी बनेंगे। कोई डर नहीं। जब हम सच पे चल रहे हैं तो सच तो बिठो नच। तो आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान मिल रहा है, सत्य बाप मिला, सत्य प्राप्ति मिला, सत्य याद मिला, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ प्राप्त हुई और अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान मिला ना, तो सब कुछ सत्य मिल रहा है। तो इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती है। जो सच बोलता है ना उससे सब कोई आकर्षित होते हैं कि नहीं ये झूठ नहीं बोलता है। देखेंगे कोई अगर झूठ नहीं बोल रहा, सच हमेशा बोल रहा, तो अगर कभी झूठ भी बोल दे ना तो क्या बोला जाता है कि ये सच बोलते हैं, ये सच ही बोलते हैं। तो झूठ खंड में ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की अथॉरिटी वाले झूठ खंड में सत्यता की शक्ति रखने वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की शक्ति खुशी भी लाती है और निर्भयता भी रखती है। झूठ बोलने वाले डर डर के जिएंगे, मेरा झूठ सामने ना आ जाए, मेरा झूठ सामने ना आ जाए। लेकिन जो सत्य बोलते हैं उनको हमेशा खुशी रहेगा कि किस बात का डर, हम तो सच बोले हैं ना। तो सच बोलने वाले सदा निर्भय भी रहेंगे और हमेशा खुशी भी रहेगा उनको, क्योंकि वैसे बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं जो सच बोलते हैं। तो सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा, उनको कभी भी भय नहीं होगा, कभी भी किसी भी बात में डर नहीं लगेगा। स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। वायुमंडल को परिवर्तन, कैसा भी वायुमंडल हो, बहुत खराब भी वायुमंडल हो, उसको परिवर्तन कैसे करेंगे? हमारे शुभ संकल्प, सत्यता की अथॉरिटी और शक्तिशाली स्थिति। हम डर जाए नहीं, बहुत ज़्यादा गंदगी अब बाबा साफ करेगा, हम क्या करेंगे? नहीं, करना हमें है, हमें परिवार के साथ आना, तो परिवार को भी हमें सुधारना है। तो कैसे सुधारेंगे? अपनी पावरफुल वृत्ति और पॉजिटिव संकल्पों से सुधारेंगे, तब जाके वायुमंडल सुधरेगा। अच्छा, ओम शांति।